So hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So this is the fifth video of the topic theory of computation or formal language and automata theory. So in the previous video I have told you about what is automata and I am going to tell you today what is finite automata. Let us first revise what is automata. Automata is actually a mathematical model or a machine which is used to check whether the string is a part of the language or not. मीन्स आपने कोई अल्फ़ाबेट लेट से 0 और 1 की मदद से आपने सिंबल्स इन 0 और 1 की मदद से स्ट्रिंग बनाई. सो देयर कैन बी मैनी स्ट्रिंग विच कैन फॉर्म्ड विच कैन बी ऑफ लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3. मीन्स अगर कोई स्ट्रिंग हो सकता है 000 111 भी हो सकती है जिसकी लेंथ 6 है, हो सकता है 0011 हो जिसकी लेंथ 4 है, हो सकता है 01 हो जिसकी लेंथ 2 है. मीन्स एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग कैन बी फॉर्म्ड. अब टू चेक वेदर एनी स्ट्रिंग, आप कोई सी भी एक रैंडमली स्ट्रिंग ले सकते हैं और आपको चेक करना है कि वो वेदर प्रेजेंट है उस लैंग्वेज में जो आपने बनाई है 01 की मदद से या नहीं. इसको चेक करने के लिए यू हैव टू स्टेप. ईदर यू कैन चेक मैनुअली विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर द स्ट्रिंग विच इज़ इनफाइनाइट, विच इज़ लैंग्वेज विच इज़ इनफाइनाइट, जो बहुत बड़ी लैंग्वेज है. एंड द सेकेंड स्टेप इज़ you can check one by one. Second step is you can check using a model, and that model which can check is actually the automata. So we are going to discuss about 4 automata. 4 तरह के automata इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से first automata is finite automata. I will tell one by one when we will study. So आपको first automata पे ही अभी ध्यान देना है, that is finite automata. So finite, what is finite automata? It is actually a model or a machine which will check whether a string is the part of the language or not. So let us read first what I have written over here. Finite automata are abstract machine used to recognize pattern within input data. मीन्स आपको कोई उसको इनपुट देना होगा मशीन को, वो चेक करेगा कि वो वेदर जो आपने दिया स्ट्रिंग वो प्रेजेंट है या नहीं है, स्पेशली स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर. ठीक है. अब फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इतना तो आपको समझ में आया होगा कि एक तरीके से कोई एक मॉडल होगा जो क्या चेक करेगा, वो जो चेक करेगा कि वेदर जो स्ट्रिंग है आपकी प्रेजेंट है या नहीं है किसी लैंग्वेज में. अब इसको चेक करने के लिए वो कैसे चेक करेगा, कौन से कंपोनेंट्स पैरामीटर्स को वो यूज़ करेगा, तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं. मीन्स जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो चेक करेगा. अब उसको बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की मदद चाहिए होगी. मीन्स व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट इज योर स्टेट्स. what is the meaning of states? States are actually the different modes or condition in which automata can be. ये आपको जब मैं अभी DFA NFA बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ. एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि आप ये वाला ऑटोमेटा देखिए, ये भी हम बनाना सीखेंगे. ठीक है. ये ऑटोमेटा, यहाँ पे आप यहाँ देखिए कि आप थे, ये जो Q0 है Q1 है, ये आपकी स्टेट्स होती हैं. आप थे इनिशियली Q0 स्टेट पे आप थे. जब आपको एक इनपुट मिला A, तो वो आप कौन सी स्टेट पे पहुँचे, Q1. मीन्स यहाँ पे स्टेट जो है आपकी लिमिटेड है, फाइनाइट है, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा. मीन्स ऐसा नहीं है Q0 Q1 है और इसके बाद भी कहीं पहुंच रहे हो. Q1 पे हमने चाहे कुछ ना दिया हो तब भी हम कहीं और पहुंच रहे हैं. इसको बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा. मीन्स स्टेट्स लिमिटेड है. आप यहाँ देख सकते हैं 2 ही स्टेट हैं, या तो आप Q0 पे होगे या Q1 पे होगे. इसी तरीके से इसमें देखें, आप Q0 पे होगे, आप या तो Q1 पे होगे या Q2 पे होगे या Q3 पर होगे. इसके अलावा इन 4 स्टेट के अलावा आप कोई भी स्टेट पे नहीं होंगे. इसको बोलते हैं स्टेट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा. ये अभी आपको मैं बताऊंगा, आपको बस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. इसलिए आपको मैंने बताया इन डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इस ऑटोमेटा को बनाते हैं. सो व्हाट एक्चुअली द स्टेट.
क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। सो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब ये होता है कि उस ऑटोमेटा जो फाइनाइट ऑटोमेटा है जो चेक करेगा वेदर द स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द लैंग्वेज और नॉट, ऐसा ऑटोमेटा बनाने के लिए, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या पता हो, मीन्स पहला आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी स्टेट, मीन्स वो एक फाइनाइट स्टेट्स हो। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो कौन कौन से सिंबल से बनी है। अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होने चाहिए दैट ऑटोमेटा कैन रीड। फॉर एग्जांपल अगर कोई बाइनरी स्ट्रिंग है तो वो 0 या 1 से ही बनी होगी। फिर आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन को डिनोट करते हैं हम इस डेल से, अल्फ़ाबेट को डिनोट करते हैं सिग्मा से, स्टेट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ट्रांजिशन फंक्शन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई एक स्टेट Q0 पे हैं, जैसा कि अभी एग्जांपल में हमने देखा था, आप एक स्टेट Q0 पे हैं, अगर आप उस पर 0 देते हैं इनपुट तो आप कहाँ पहुँच रहे हैं, Q1 पे। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इनपुट तो दे दिया Q0 पे 0, लेकिन आपको यही नहीं पता कि आप Q0 पे जब इनपुट 0 देंगे तो आप कौन सी स्टेट पे पहुँचेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए इनिशियल स्टेट कौन सी है, मीन्स आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट। और आपको पता होना चाहिए एक्सेप्टिंग स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट। ये कौन सी स्टेट होती है, जब आप इनपुट दे चुके होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें एग्जांपल में Q0 पे जब A दिया तो वो पहुँचा Q1 पे, सो दिस इज़ योर फाइनल स्टेट। यहाँ पे ख़त्म हो गया, पढ़ेंगे इन डिटेल अभी, आप बस इतना समझ ली कि एक फाइनल स्टेट जैसी कोई चीज़ भी होती है। अब इन सिंपलर टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो जो एक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें 5 चीज़ें होती हैं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका ये सिग्मा है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका ट्रांजिशन फंक्शन है। सो एक फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं 5 टपल्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। वो 5 चीज़ें कौन सी होनी चाहिए, पहला आपका क्यू इज़ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, अभी पढ़ा था। सेकंड आपको पता होना चाहिए सिग्मा मीन्स वो कौन से सिंबल से बना है, मीन्स अल्फ़ाबेट्स। क्यू इनिशियल स्टेट पता होना चाहिए, अभी ऊपर पढ़कर आए हैं हम। फाइनल स्टेट पता होना चाहिए और ट्रांजिशन फंक्शन। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा 2 तरह के होते हैं। लेट अस सी बोथ ऑफ देम वन बाय वन। इसको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इन दोनों को। सो अभी फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग मैं आपको इनका टर्म्स का मतलब बताने वाला हूँ बस। सो टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, देयर आर एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको आप DFA बोलते हैं। सेकेंड वन इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको आप NDFA या NFA बोलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा Q0 एक स्टेट थी, इस पे जब आपने एक इनपुट A दिया तो आप पहुँच गए Q1 स्टेट पे। मींस अगर कोई स्टेट पे आप कुछ इनपुट देते हो तो आप एक ही स्टेट पे पहुँचो, या तो Q1 पे। और NFA का क्या मतलब है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में जैसे आप थे Q0 पे थे, इनिशियल स्टेट आपकी Q0 थी, आपने जब 0 इनपुट दिया तो आप यहाँ देख सकते हैं आप कौन सी स्टेट पे वापस आ गए, Q0 पे। और आप यहाँ देख रहे हैं 0 इनपुट देने पे आप Q1 पे भी पहुँच रहे हैं, मतलब आप एक इनपुट पे 2 स्टेट अलग अलग स्टेट पे पहुँच रहे हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इन सिंपलर टर्म्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पे अगर आप कोई इनपुट देंगे तो आप किसी एक ही स्टेट पर पहुंचेंगे, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा पे अगर आप कोई इनपुट A दे रहे हैं तो आप कोई भी 1 या 2 या 3 या हो सकता है कोई भी स्टेट पे ना पहुँचें, या हो सकता है नल ट्रांजिशन, किसी पे भी पहुँच सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर।